तो इंसान के जो जज्बात में किए गए फ़ैसले हैं, क्योंकि ना हम अल्लाह की ज़ात से राब्ते में हैं, मतलब कि अब हमें फील तो नहीं आती। जैसे मिसाल अभी आपका माइक आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये ब्लू हो गया है, इट्स मीन कि आपको पता लग गया है ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बट हमारी ज़िंदगी के अंदर हम कोई भी फ़ैसला करते हैं, चाहे बिज़नेस में, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे किसी यानी कि कोई बाप बेटी का फ़ैसला करता है, बेटे का फ़ैसला करता है, उसको बाहर आउट ऑफ कंट्री भेजता है, किसी वो कुछ फ़ैसले होते हैं जो बाद में बंदा कहता है यार ये तो मेरे जज्बात के फ़ैसले थे, और उस जज्बात के किए हुए फ़ैसले जो है वो समझ लें आखिरी सांस तक होता है। अगर बेटी की शादी गलत हो गई है तो अब उसको यही कहना है कि अब तुम निभाओ, क्यों? क्योंकि भाई पूरे मुआशरे की नज़रें मेरे ऊपर है। तो ये जो जज्बात में किए गए फ़ैसले, इसको कैसे हम ठीक करें? आपने जो बात की, आपका नाम क्या है? आदिल नाम है मेरा। आदिल भाई, देखें, आपने इसमें 2-3 बातें की हैं। पहली बात ये, जज्बात हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, उससे आप कभी एस्केप नहीं कर सकते। इस तरह आप अपनी खाल से बाहर नहीं निकल सकते, आप अपने जज्बात से बाहर नहीं निकल सकते। तो इस्लाम इसलिए नहीं आया कि हमारे जज्बात को मिटा दे। ख्वाहिशात हमारी रहेंगी, खौफ हमारे रहेंगे, डर हमारे रहेंगे, ये सारी चीज़ें, जितने भी मोहब्बत है, नफरत है, ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर हैं और ये अल्लाह ने ही डाली हैं, ठीक है। यहाँ तक कि ये भी अल्लाह ने कह दिया ना, अब हक व अब का, वही हंसाता है वही रुलाता है, यानी जज्बात का कंट्रोल उसी का है। दूसरी बात, जो असल बात क्या है कि जज्बात को मिटाने के लिए दीन नहीं आया, लेकिन जज्बात को एक दायरे के अंदर रखने के लिए दीन आया है। देखें, जज्बात का तकाजा ये है कि अगर मैं कहूँ मुझे भूख लगी है, मेरे साथ को बैठा, मैं खाना पकड़ के ऐसे मुँह में डाल लूँ। अकल का तकाजा क्या है? मैं अपने जज्बात को कंट्रोल करता हूँ, कहता हूँ पहले मुझे कमाना है, फिर ये पैसे खर्च करके मैंने खाना लेना है और खाने को इंसान की तरह खाना है। यानी हम हर वक्त, हर रोज़ गाड़ी चलाते हुए आपको अपने जज्बात कंट्रोल करने पड़ते हैं। जॉब पे आपको अपने जज्बात कंट्रोल, किसी को जॉब पे जाने का दिल नहीं चाह रहा होता ट्रैफिक में फंस के सुबह बॉस की गालियाँ सुनने के लिए, लेकिन जाता है ना, वो जज्बात को ही तो कंट्रोल कर रहा है ना। तो हम दुनियावी मकासद के लिए अपने जज्बात को कंट्रोल करते हैं, लेकिन असल बात, जड़ आपकी बात की पता है क्या है कि देखें, 2 तरह की तवक्कुआत हैं। एक तवक्कुआत है अल्लाह ताला की, ठीक है, वो बहुत आसान है। दूसरी तवक्कुआत है इंसान की, वो बहुत मुश्किल है। और हमने क्या किया है, अब हमने इंसान की तवक्कुआत को इतना ऊपर कर दिया है कि हम अल्लाह ताला की तवक्कुआत को भी पीछे छोड़ जाते हैं। और यहाँ तक कि हमने किसी को शर्मिंदा करना है, जो जिसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की लेकिन मेरी नाफरमानी की है, वो बहुत बड़ा गुनाह है। जो अल्लाह की नाफरमानी करे उसकी खैर है, जो मेरी नाफरमानी कर ले, मुझे डिसअपॉइंट करे, उसकी खैर नहीं है। अब जो बाप जज्बात में आके अपनी बेटी की कहीं गलत शादी करता है, उसने एक अल्लाह का हुक्म नहीं माना, अल्लाह ने उस बच्ची को इजाज़त दी है, वो बच्ची तो है नहीं, खैर बालिग है, अगर बच्ची होती तो उसकी शादी नहीं हो सकती, बालिग है तो शरीयत ने उसको क्या हक़ दिया है? अल्लाह ने क्या हक़ दिया है? अल्लाह ने खुद, कि उसका इख्तियार है लड़की का ना करने का या हाँ करने का, उसको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है। क्योंकि ये जो अक़्द है, इसकी बुनियाद क्या है? 2 खुद मुख्तार लोग जो अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते में दाखिल हों। अगर उसकी अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं है और बाप के प्रेशर में वाक़ई कर रही है, तो आप फुक़हा से पूछ लें इसकी क्या हैसियत है इसकी। ये इसमें कोई इख्तिलाफ़ वाली बात भी नहीं है। दूसरी बात कि अब एक बुरा फ़ैसला कर दिया, अब वो भुगत रही है, उसको पिट रही है, उसकी ज़िल्लत हो रही है, कुछ हो रहा है, और बाप कह रहा है अब निभाओ, क्योंकि हम कहाँ मुँह दिखाएंगे। उसको इस बात की कोई फ़िक्र नहीं रही कि वो अल्लाह को क्या मुँह दिखाएगा। उस ज़माने में अल्लाह ताला ने कहा कि कुछ लोग अपनी बेटियों से इतना शर्मिंदा होते थे कि वो उनको ज़िंदा दफना देते थे। आप इस बच्ची को ज़िंदा नहीं दफना रहे, इसको ये ज़िंदा दफनाना नहीं है, इसके बारे में पूछगछ नहीं होगी, उसका हक़ नहीं मारा, और किस लिए? कि लोग क्या कहेंगे। और ये जो उससे बहुत बड़ा सवाल था, मेरा रब क्या कहेगा, वो मिट गया। उसके बारे में कोई जज्बात नहीं है, वो भी जज्बात का मुस्तहिक है कि नहीं? वो जज्बात गायब हैं। अब लोगों के जज्बात, और ये बाहर भेजना या फ़लाना फ़ैसला करना, किसी पर इम्पोज़ करना, ये सब हम करते हैं। हमारी सोसाइटी का एक सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? इसको मैं इंग्लिश में कहते हैं रैंक, मर्तबा। कितने फ़ैसले हम करते हैं मर्तबे के लिए। तालीम इसलिए नहीं कि इल्म से मोहब्बत है, तालीम इसलिए कि इसकी डिग्री के बाद एक मर्तबा मिलेगा। जॉब कहाँ करनी है? अच्छा ये जॉब है तो लोगों को बताऊँगा मेरी जॉब है, कहीं और है तो वरना मर्तबा नीचा लगेगा, इसका जिक्र ना ही करो तो बेहतर है। रिश्ता कहाँ करना है? अच्छा लड़का है, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है, फैमिली का मर्तबा क्या है? यानी हमारा एक तरह से खुदा बन गया है, मर्तबा खुदा बन गया है। और उसकी इबादत में अगर अल्लाह ताला की बात की नफ़ी भी होना, हम आसानी से करने को तैयार हैं, आसानी से। तो ये बात मेरे नज़दीक जज्बात की नहीं है, मेरे नज़दीक ये बात क्या है कि हमने कुछ चीज़ों को जाने अनजाने तौर पर हमने उसको एक यानी इलाह का अच्छा सर, वही फ़ैसला 10 साल बाद या 15 साल बाद अगर जो है उसमें एरर आता है, तो फिर वही बाप या वही इंसान कहता है यार मुझसे गलती होगी, तो अब उसमें वो फिर उसको क्या माफ़ी मिल जाएगी उसने जो मतलब कि पीछे किया है? 2 चीज़ें हैं, एक है मेरा किसी से मसला, उसने माफ़ी मांगी, मेरे लिए वो माफ़ी काफ़ी नहीं है। 15 साल मेरे उजाड़ दिया, बड़े आराम से आपने माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है, मेरा दिल नहीं मान रहा, वो मेरा उसका मसला है। दूसरा मसला है उसका और उसके रब का। अब मुझे तकलीफ़ क्या होती है कि अल्लाह के पास जाएगा, अल्लाह तो इसको माफ़ कर देगा, उसको तो खुली छुट्टी, मेरे साथ भी ये किया और वहाँ भी खुली छुट्टी, ये क्या अनफेयर डील, राइट? शर्मिंदगी की वजह से जी, हाँ, शर्मिंदगी होगी, तो हमें चाहिए इंसाफ। तो उसमें पहली बात समझने की है कि अल्लाह ताला किसी के साथ ना इंसाफ़ी नहीं करेगा, और दूसरी बात ये कि उसकी सज़ा
जो तसल्ली आप समझ लो ना कि उसके साथ इंसाफ हो या उसकी पूछगछ हो, फिर मुझे तसल्ली मिलेगी। अल्लाह ताला के यहाँ जो इंसाफ का निज़ाम है ना, वो हमारी अदालतों से बहुत बड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह उसको भी माफ़ करे और आपके दिल को भी तसल्ली दे दे और आपको ये भी ना लगे कि इंसाफ नहीं हुआ। वो उसके यानी उसकी हिकमत में ये चीज़ें हैं, गैब के अंदर हैं, लेकिन वो हमारे बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला को अपना इंसाफ हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कहने की ज़रूरत है कि वो अल-अदल है, वो इंसाफ करता है। इतना मेरे लिए काफ़ी है।